कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त ऐसा सियासी तूफान उठा है जिसने बीजेपी के अंदर की दीवारों को हिलाकर रख दिया है। मामला सिर्फ एक चुनावी हार का नहीं है, मामला भरोसे को टूटने का है, मामला गद्दारी है और अब मामला सीधे आस्था और भगवान के दरबार तक पहुंच चुका है। विधान परिषद चुनाव के नतीजे सामने आए और उसके बाद जो हुआ उसने बीजेपी नेतृत्व की नींद उड़ा दी। पार्टी के अपने ही विधायक कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। आरोप है कि बीजेपी के कुछ विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग कर दी, यानी जिस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, विधायक बनाया, उसी पार्टी के पीठ में छुरा घोंप दिया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने खुलकर कहा है कि कम से कम 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन असली सवाल यह है कि वह 4 विधायक कौन हैं, क्योंकि वोटिंग गोपनीय थी और इसी गोपनीयता ने बीजेपी के गंभीर शक के लिए जाल बुन दिया है, जिसमें अब सभी 83 विधायक फंस चुके हैं। कांग्रेस को जीत के लिए 140 वोटों की जरूरत थी, लेकिन उसे मिले 151 वोट। यहाँ सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह उन अतिरिक्त वोटों की कहानी है जो कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे से कांग्रेस की झोली में गिरे, और यही वो 11 वोट है जिन्होंने बीजेपी और जेडीएस दोनों के भीतर भूचाल ला दिया है। सूत्रों के मुताबिक नतीजे आने के बाद वीआई विजेंद्र इतने परेशान थे कि रात भर सो नहीं सके। खुद उन्होंने कहा कि सुबह 3 बजे उनकी नींद खुल गई और उन्हें तुरंत पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को पूरी जानकारी देनी पड़ी। सोचिए एक प्रदेश अध्यक्ष की बेचैनी किस स्तर की होगी जब उसे अपनी ही पार्टी के विधायकों पर भरोसा ना रह जाए। अब मामला सिर्फ राजनीति नहीं रह गया है, बीजेपी ने इसे संकट से निकलने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। पार्टी ने फैसला किया है कि सभी विधायकों की बैठक दक्षिण कन्नाड़ के प्रसिद्ध धर्मशाला में होगी। वही धर्मस्थल जो करीब 800 साल पुरानी आस्था का केंद्र माना जाता है, वही जगह जहां भगवान मंजुनाथ के सामने झूठ बोलने को लोग भारी पाप मानते हैं, वही जगह जहां आज भी लोग मानते हैं कि भगवान के सामने बोला गया झूठ इंसान को किसी न किसी रूप में दंड जरूर दिलाता है। बीजेपी नेतृत्व अब अपने विधायकों को राजनीतिक के मंच पर नहीं बल्कि भगवान के दरबार में खड़ा करना चाहता है। सवाल सीधा है, अगर आपने क्रॉस वोटिंग नहीं की तो भगवान मंजुनाथ के सामने शपथ लीजिए। अगर आपने पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं किया तो मंदिर में खड़े होकर यह बात कहिए, और अगर आपने गुप्त मतदान में पार्टी की पीठ में छुरा नहीं घोंपा तो भगवान को साक्षी मानकर अपनी निष्ठा साबित कीजिए। यह अपने आप में भारतीय राजनीति का शायद सबसे अनोखा घटनाक्रम है, जहां राजनीति जांच एजेंसियों नहीं बल्कि पार्टी व्हीप नहीं बल्कि आस्था और धार्मिक शपथ को सच मानने लाने का माध्यम बनाया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी भारी नाराजगी है। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, कौन है वो चेहरे जो बाहर से बीजेपी का झंडा उठाते हैं और अंदर ही अंदर विरोधियों के लिए काम करते हैं। यही वजह है कि अब हर विधायक संदेह के घेरे में है, जो निर्दोष है वो भी सवालों के घेरे में है, जो वफादार है उनकी निष्ठा भी कटघरे में है, जो गद्दार है अगर वास्तव में है तो वह भी अपनी ही भीड़ में छुपे हैं। कर्नाटक बीजेपी के सामने आज दोहरी लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस का लगातार बढ़ता राजनीतिक प्रभाव है, दूसरी तरफ अपने ही घर में बैठे उन लोगों की पहचान करना जो संकट के समय पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। धर्मस्थल में होने वाली यह बैठक सिर्फ एक राजनीतिक मीटिंग नहीं होगी, यह वफादारी की परीक्षा होगी, यह भरोसा का इम्तिहान होगा। यह तय करेगा कि बीजेपी अपने भीतर छिपे विभीषणों को कैसे पहचान पाती है या नहीं। अब पूरे कर्नाटक की नजरें धर्मस्थल पर टिकी हुई है, क्योंकि वहां सिर्फ विधायक नहीं जाएंगे, वहां जाएंगे सवाल, वहां जाएंगे संदेह, वहां जाएगा टूटता हुआ विश्वास, और शायद वहीं से सामने आएगा वह सच जिसने कर्नाटक बीजेपी की रणनीति और राजनीति को अंदर तक हिलाकर फेंक दिया है। क्या इस गुप्त मतदान से कभी पर्दा उठेगा? क्या बीजेपी अपने भीतर के बागियों को पहचान पाएगी, या फिर यह पूरा विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक विस्फोट साबित होगा? फिलहाल एक बात तय है, कर्नाटक की राजनीति अब विधानसभा से निकलकर आस्था के दरबार तक पहुंच चुकी है, और यही लिया गया है हर नाम, हर शपथ, हर बयान आने वाले दिनों में बीजेपी की दिशा और दशा दोनों तय कर सकता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही धमाकेदार खबरें जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।